एक रेल कर्मी की हत्या कर दी गई, जबकि उसके बेटे का शव कमरे में फ्रिज में रखा मिला। बीत रात केस में बेटी की भूमिका संदिग्ध बनी हुई है। घटना के बाद मैसेज कर बेटी ने ही जानकारी दी इस पूरे मामले की। मार्च 2024 सुबह लगभग 8:30 पर 16 साल की काव्या ने अपने कजन बहन के पास ऑडियो मैसेज भेजती हैं कि मुकुल ने पापा और भाई को जान से मार दिया है। काव्या की कजन बहन मध्य प्रदेश की ही पिपरिया में रहती थी। मुस्कान ने यह वॉइस मैसेज 5 घंटे बाद सुने थे। इस तरह का मैसेज सुनकर कोई भी इंसान घबरा जाएगा और ऐसा ही मुस्कान के साथ भी हुआ। यह मैसेज सुनने के बाद घबराते हुए भागकर अपने पापा को यह मैसेज सुनाई। अपने भाई और भतीजे की हत्या की खबर अपनी ही भतीजी के मुंह से सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पिपरिया और जबलपुर के बीच 230 किलोमीटर की डिस्टेंस है, जिसके चलते वह चाहते हुए भी 3 से 4 घंटे से पहले वहां नहीं पहुंच सकते थे। इसलिए उन्हें जबलपुर में ही अपने रिश्तेदार को फ़ोन करके इस घटना की खबर दी। खबर मिलते ही रिश्तेदारों ने जब वहां पहुंचा तो घर बाहर से बंद था और उसमें ताला लगा हुआ था। फिर रिश्तेदार वालों को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। फिर पुलिस लगभग 3 बजे रेलवे मिलेनियम कॉलोनी में काव्या के घर पहुंची। जब पुलिस घर में दाखिल हुई तो मंजर काफ़ी भयानक था। काव्या के पिता का डेड बॉडी खून से लथपथ पॉलीथीन से लिपटी हुई किचन में पड़ी हुई थी। फिर पुलिस पूरे घर की छानबीन करने लगी, लेकिन पूरे घर की छानबीन करने के बावजूद भी काव्या के छोटे भाई तनिष्क का कोई भी सुराग नहीं मिला। तभी एक पुलिस वाले की नज़र बरामदे में रखे एक फ्रिज पर पड़ा, जिसके हैंडल पर लाल कलर का कुछ लगा हुआ था। जब वह पुलिस वाला और नज़दीक से जाकर देखा तो उसमें खून लगा हुआ था। अनहोनी की आशंका के साथ जब उन्होंने फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो उस शंका ने सच का रूप ले लिया। तनिष्क की बॉडी कंबल से लिपटी हुई फ्रिज में पड़ी हुई थी। बीते कुछ सालों में इस तरह की घटनाएं बहुत सी हुई हैं, लेकिन यह मामला काफ़ी घटनाओं से कुछ अलग था। बॉडी की कंडीशन बता रही थी कि जिसने भी अपराध किया है उसके सर पर खून सवार हुआ होगा। एक ऐसा शैतान जिसने एक 8 साल के मासूम को भी नहीं बख्शा था। घर पर मिले पिता और उसके 8 साल की बेटे की लाश से पूरे परिवार में कोहराम सा मच गया था। अभी माँ को गुजरे 1 साल भी हुआ था और अब परिवार के 2 लोग और जा चुके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि अपने पिता और भाई की खबर देने वाली काव्या आखिर घर से कहाँ गायब हो गई। काव्या ने इस वॉइस मैसेज में मुकुल नाम का जिक्र किया था और उसे कातिल बताया था। आखिर यह मुकुल नाम का खूनी शख्स कौन था? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पुलिस ने जब इस नाम के बारे में छानबीन करना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि 20 साल का मुकुल उसी मोहल्ले में और काव्या के पड़ोस में ही रहता था। उसके ऊपर राजकुमार की बेटी काव्या के किडनैपिंग और रेप के आरोप थे, जिसके वजह से पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। यह घटना 6 माह पहले सितंबर 2023 में हुआ था। उस समय काव्या की उम्र 15 साल की थी। अगर मुकुल जेल में था तो फिर काव्या ने मुकुल का नाम क्यों लिया? अब पुलिस के सामने पहला सवाल यह था कि कहीं काव्या के साथ कोई बहुत बड़ी अनहोनी ना हो गई हो। फिर पुलिस ने घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालनी शुरू किया, लेकिन सीसीटीवी में कुछ ऐसा फुटेज सामने आया जो किसी को भी हैरान कर देने वाला था। घटना के दिन लगभग 12:30 बजे मुकुल अपनी स्कूटी से कॉलोनी के गेट से बाहर निकलते हुए दिखाई दिया और उसके कुछ समय बाद काव्या भी बाहर जाते हुए दिखाई दी। इस सीसीटीवी फुटेज ने कई सवाल खड़े कर दिए। पहला सवाल यह था कि मुकुल आखिर जेल में था तो फिर बाहर कैसे आया? दूसरा सवाल यह है कि काव्या मुकुल के पीछे पीछे क्यों गई, जबकि मुकुल के ऊपर ही काव्या का किडनैपिंग और मर्डर की केस दर्ज हुई थी। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने जब मुकुल की केस हिस्ट्री निकाली तब जाकर राज खुला कि मुकुल और काव्या रिलेशनशिप में थे। सितंबर 2023 में दोनों भागकर भोपाल चले गए थे, लेकिन काव्या के पिता के कंप्लेन पर पुलिस मुकुल को पकड़कर वापस जबलपुर लाती है।
काव्या के पिता राजकुमार ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकुल को जेल भेजवा दिया, लेकिन ट्रायल्स के समय काव्या अपने पिता के अगेंस्ट जाकर बयान देती है कि वह अपनी मर्जी से मुकुल के साथ गई थी और उसके साथ मुकुल ने कुछ भी गलत नहीं किया। काव्या के द्वारा दिए गए इस बयान के आधार पर कोर्ट ने मुकुल को 50,000 की फाइन लगाकर जमानत पर बेल दे दिया। इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई तो मुकुल और काव्या जबलपुर के रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे में दिखे। ये दोनों प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अंदर जाते हुए दिखाई दिए, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें प्लेटफॉर्म नंबर 3 से वापस बाहर निकलते हुए देखा गया। एक्चुअली इन दोनों ने यह ड्रामा पुलिस को गुमराह करने के लिए किया था। पुलिस अब समझ चुकी थी कि भले यह दोनों कम उम्र के हैं, लेकिन दिमाग साथी अपराधी की जैसा था। जिसके बाद ये दोनों बस स्टैंड के सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिए। जांच पड़ताल करने पर मालूम चला कि ये दोनों कटनी जाने वाले बस पर चढ़े थे, लेकिन ये दोनों इतने शातिर थे कि महज 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इन्होंने कई बसें बदली। पुलिस की टीम जब कटनी पहुंची तब तक ये दोनों वहां से भी जा चुके थे, लेकिन कहाँ गए थे इसका पता किसी को भी नहीं था। दोनों की मोबाइल सर्विलांस पर लगे होने के बावजूद भी उनकी असल लोकेशन नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि वह इंटरनेट के लिए पब्लिक वाईफाई का यूज कर रहे थे। पब्लिक वाईफाई का यूज करके मुकुल जैसे ही अपना इंटरनेट ऑन करता या फिर कोई ट्रांजैक्शन करता तो लोकेशन इन्फॉर्मेशन उस पब्लिक वाईफाई का लोकेशन चली जाती थी, न कि मुकुल की मोबाइल फ़ोन की। किसी भी तरह की डिजिटल क्लू पुलिस के हाथ नहीं लग पा रहा था। इधर काव्या के पिता और भाई का भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी, जिसमें बताया गया था कि पिता के सर पर लगभग 10 से 12 बार वार किया गया था, जिसकी वजह से उनका स्कल पूरी तरह से डैमेज हो गया था। तनिष्क के सर पर 6 बार वार किए गए थे और उसे कंबल में लपेटकर फ्रिज में रख दिया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मालूम चला कि तनिष्क की मौत फ्रिज के अंदर हुई थी। पुलिस को पास के ही एरिया के एक सीसीटीवी कैमरे में एक फुटेज मिली, जिसमें मुकुल 15 मार्च की सुबह लगभग 3 बजे हाथ में ग्लव्स पहने घूम रहा था और इसी फुटेज में दोबारा हाथ में पॉलीथीन और बैग लेकर काव्या घर की तरफ जाते हुए दिखाई दिया। पुलिस ने खुलासा किया कि मुकुल पॉलीथीन में गैस कटर और हथियार लेकर गया था। पुलिस मुकुल के घर पर जब छापेमारी करती हैं तो उन्हें सिर्फ घर पर उसका बड़ा भाई मिलता है। भाई ने बताया कि जेल से बाहर आने के बाद मुकुल के नेचर में काफ़ी बदलाव आ गया था। अब वो पहले जैसा नहीं था, सबसे बदतमीजी से बात करता और हमेशा गुस्से में ही रहता था। वह पूरा दिन बॉलीवुड की क्राइम थ्रिलर मूवी देखता रहता। घर की तलाशी लेने पर पता चला कि मुकुल अपनी सारी डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट अपने साथ लेकर चला गया था, यानी कि मुकुल ने ये सारी प्लानिंग पहले से ही कर लिया था। फाइनली पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि काव्या एक रेस्टोरेंट में पेटीएम से खाने का बिल पे करती हैं। यह रेस्टोरेंट पुणे में था। पुणे की लोकल पुलिस को तुरंत अलर्ट किया गया और वहां से एक पुलिस की टीम रेस्टोरेंट के लिए निकली, लेकिन इस बार भी जब तक पुलिस की टीम वहां पहुंची तब तक वह दोनों लोग वहां से जा चुके थे। अब पुलिस को तो इन दोनों का लोकेशन पता चल ही गया था, लेकिन यह दोनों हर 6 से 8 घंटे में अपनी जगह बदलते रहते थे। हैरान करने वाली बात यह है कि 1 महीने में इन्होंने 7 राज्य और 9 शहर बदल चुके हैं। यह दोनों बस और ट्रेन से ही नहीं बल्कि कैब और फ्लाइट से भी ट्रेवल करते थे। कटनी, पुणे, विशाखापट्टनम, गोवा, मुंबई होते हुए उनकी लास्ट लोकेशन कर्नाटक के गुलबर्गा में मिली। 8 पुलिस की टीम, 35 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और लोकल इंटेलिजेंस की टीम इनके पीछे लगी हुई थी। फिर भी ये दोनों नहीं पकड़े गए, लेकिन इस केस से जुड़े कुछ ऐसे सवाल सामने आए जिनका जवाब सिर्फ काव्या और मुकुल ही दे सकते थे। पहला सवाल यह था कि अगर काव्या मुकुल के साथ इन्वॉल्व हैं तो पिता और भाई की लाश को फ्रिज के अंदर ठूसने वाली काव्या को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया गया। फिर काव्या की गिरफ्तार होने के ठीक 2 दिन बाद उनकी बॉयफ्रेंड ने आधी रात को जबलपुर के ही सिविल लाइन थाने में सरेंडर कर दिया। 77 दिनों तक पुलिस वालों को भगा कर दिन में ही तारे दिखाने वाले मुकुल सिंह ने 30 और 31 मई के दरमियान रात का लगभग 11:45 पर थाने में सरेंडर कर दिया।